block of mass m is projected on a larger block of mass 10m and of length L with a velocity v as shown in figure. The coefficient of friction between the two blocks is mu2 and that between the lower block and the ground is mu1. Given that mu2 is greater than 11 mu1. ये डायग्राम दे रखा है, छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक पे, बड़े ब्लॉक की लेंथ L है, छोटे ब्लॉक का मास m है, बड़े ब्लॉक का मास 10m है, नीचे और ब्लॉक के बीच में mu1 है, तो ब्लॉक के बीच में mu2 है। क्या मांग रहे हैं? फाइंड मिनिमम v, वेलोसिटी v ये जो है, सच दैट मास m फॉल्स ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे गिर जाए लड़क के। और दूसरा है, v हैज़ दिस मिनिमम वैल्यू देन फाइंड टाइम बाय द ब्लॉक इन डूइंग दिस, इस काम में कितना टाइम लगेगा। पहले हम छोटे ब्लॉक की एक्टिविटी बना लेते हैं। नीचे है mg, ऊपर होगा n और पीछे फ्रिक्शन है दैट इज mu2g। हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया है, इसको एनर्जी देकर हाफ mv² मान लें अगर, तो पीछे फोर्स लगना चालू हो गया। हाथ हटाते ही हमने इम्पल्स दिया होगा, इसको मूव ऐसे शुरू किया होगा, कॉन्स्टेंटली फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम। तो द ओनली फोर्स देन लेटर एक्टिंग इज जस्ट आफ्टर पुशिंग इट गिविंग इट सम वेलोसिटी is mu2g। I mean to say this is the acceleration acting। हम मास अप्लाई कर दें तो पीछे की तरफ F2 लग रहा है mu2 mg, और मैं -i वेक्टर का सहारा ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में, थोड़ा काम आएगा वेक्टर यहाँ पे, या आप चाहे तो नहीं मिले कोई इशू नहीं है। दूसरा FBD बनाते हैं, उसमें ये पलट के n नीचे आ जाएगा, साथ में उसका अपना वज़न भी है 10mg। ऊपर नॉर्मल फोर्स हम ये n2 बोल देते हैं, इसको n1 बोल देते हैं। तो इसमें ये फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, तो इसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा दैट इज़ mu2 mg, और ये वाला फ्रिक्शन पीछे लगेगा दैट इज़ mu1 और n प्लस, इसको मैंने n2 बोला है तो n2 ले लें, n2 प्लस 10 mg विल बी n1, और हम जानते हैं कि n2 mg आ रहा है, यानी कि mg प्लस n mg 11, तो वी कैन राइट 11 mg, ये लेफ्ट में लग रहा है। तो नेट फोर्स जो होगा ऑन द फर्स्ट ब्लॉक नेट will be mu2 mg minus mu1 11 mg। the only reason I'm writing mu2 mg ज़्यादा मान के चल रहा हूँ क्योंकि गिवन डेटा है कि mu2 mg जो mu2 है वो 11 टाइम्स mu1 से भी बड़ा है, तो यानी कि ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, और नेट फोर्स जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली में इस बॉडी को, नीचे वाली ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा। जहाँ पीछे वाला ब्लॉक रिटार्डेशन कर रहा है, वहीं ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप, यही वजह थी कि मैंने थोड़ा -i + i लेके दिखाया। रिटार्डेशन में हम नेगेटिव दिखा रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये एफ नेट है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ एक्सेलरेशन a2 पे कितना है, तो आप सिंपली m हटा दो तो आपका ये आ जाएगा -i। और वहीं अगर मैं आपको a1 के बारे में बात करूँ तो आप लिख सकते हो, m हटा दीजिए बस, mu2g माइनस mu1 11g i डिवाइडेड बाय इसका अपना मास 10 है, ठीक है। 10m लिखेंगे, वो m मैंने हटा दिया है मास, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक यानी कि m1 ब्लॉक का मास 10m है, तो वो 10 बच गया यहाँ पे, लेकिन ये राइट साइड है। अब हमें पता है कि ऊपर वाला ब्लॉक रिटार्डेशन कर रहा है, नीचे वाला ब्लॉक एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी कि बस नीचे वाला ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लिखना चाहें तो टोटल फोर्स जो लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पर वो होगा, मतलब अपोजिट लगाना पड़ेगा हमें। एक तो उस पर इकलौता फोर्स तो खुद ही लग रहा है F2, साथ में हमें नीचे वाले वही फोर्स ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मास हमेशा हम ऊपर वाले ब्लॉक का लेते हैं। तो मास ऑफ द अपर ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और क्योंकि अपोजिट लगना है इसलिए मैंने प्लस का साइन लिया, क्योंकि F2 भी तो पीछे ही लग रहा है और ये पलट के पीछे ही तो लगेगा, क्योंकि सूडो फोर्स उल्टा लगता है ना, तो इसीलिए मैंने दोनों को प्लस कर दिया। और यही वजह है कि हम चाहे अगर -i लेके चल रहे होते तो ये भी -i लिख लेते, तो वैसे भी ऐड हो जाती है। तो m इंटू एक्सेलरेशन ये है mu2g माइनस mu1 11g डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया। F2 कितना था हमारा, mu2 mg प्लस और m mu2g माइनस 11
म्यू वन 11g अपॉन 10। सो लेट्स टेक द एलसीएम। तो हमें क्या मिलेगा, 10 नीचे आ जाएगा और 10 म्यू टू प्लस वन म्यू टू दैट इज़ 11 म्यू टू माइनस, तो 11 भी कॉमन ले सकते हैं इनफैक्ट, और म्यू वन यहाँ लिख लो और जी यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास फाइनली एक्सेलरेशन ऑन द सेकंड ब्लॉक मिल चुका है A2 फाइनल। 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल सकते हैं इसको, 1। तो हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया है। आप सूडो करके भी निकाल सकते थे और सिंपली आप फ्रेम में ऐड करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे कि हम रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखते हैं वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन सूडो करके भी निकाल सकते थे। सो नाउ आफ्टर फाइंडिंग आउट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने रिलेटिव निकाला है तो ये प्लैंक तो मूव करेगा नहीं, और सिंपली इस ब्लॉक को, क्योंकि रिलेटिव निकाल लिया ना हमने, तो इस प्लैंक को मूव कराने की जरूरत नहीं है। अब इसे सिर्फ ये एल डिस्टेंस ट्रैवल करके लुढ़कना ही है। और क्योंकि मिनिमम स्पीड की बात की गई है तो हम यहाँ स्पीड मान सकते हैं, आते आते इसकी स्पीड 0 हो गई। दैट मीन्स वी कैन यूज़ द इक्वेशन v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल v स्क्वायर, हमें दी हुई है सवाल में 2al। ये रिलेटिव निकाल ही लिया हमने, ये 0 है और ये तो हमें गिवन है -2, कितना आता है 11 म्यू टू माइनस म्यू वन g by 10 into l. So we have v square is equals to 22 म्यू टू माइनस म्यू वन gl by 10, और v is equals to 22 म्यू टू माइनस म्यू वन gl by 10. So that is the minimum velocity required. अब टाइम पूछा है सेकंड पार्ट में, if v has this minimum value, find the time taken by block in this. तो वी कैन यूज़ नाउ v इक्वल्स टू u माइनस 80, फिर से फाइनल ले लो या v ले लो -80। सो t बिकम्स v बाय a, और वो a रिलेटिव ही लगेगा। तो आप ये v है और ये a है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये A21 है, इसको डिवाइड करना है। आइए करते हैं इसको डिवाइड। टाइम इज़ v इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 22 म्यू टू माइनस म्यू वन gl डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय a इज दिस 11 म्यू टू माइनस म्यू वन g ऊपर 10, ठीक है। तो सिर्फ ये l जो रूट के अंदर है वो मेंटेन रहेगा, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करो 2l बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर 11 म्यू टू माइनस म्यू वन g अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 11 म्यू टू माइनस म्यू वन g। तो क्या बचा रूट 2l, इस पे रूट लग जाएगा 10 और नीचे पे रूट लग जाएगा 11 म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू जी। तो एक साथ लिख सकते हैं 20l अपॉन 11 म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू जी। सो ये टाइम आ गया।